अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। चलें जी, ये है हमारा प्रोटॉन का पार्ट 2। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटीरियर। हमने पिछले जो रिव्यू था उसमें हमने सारे एक्सटीरियर कवर किया, तो दिस इज़ बेसिकली अ फॉलो अप टू दैट वीडियो। तो चलें जी, अब हम गाड़ी के इंटीरियर में मूव करते हैं। हम पीछे से शुरू करते हैं। तो पीछे की बात की जाए, आपके पास के डोर लॉक्स आ जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स जिन्हें कहते हैं। अच्छा, अंदर एंटर होने से पहले ज़रा फीस योर आइज ओवर दिस, ठीक है। ये आपके पास सारा नैपा लेदर आ जाता है जो इतना सॉफ्ट है, और दिस इज़ ऑल्सो वेंटिलेटेड सीट्स हैं। जो फ्रंट सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड हैं, पीछे नहीं है, और इनमें आपके पास आइसोफिक्स पॉइंट्स भी हैं, अगर आप ये देख सकें जी। अब हम पीछे आ गए हैं, तो पीछे देखा जाए तो मेरे ऐसे बंदे के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, तो वी हैव अ लॉट ऑफ लेग रूम। हमारी फुटवेल स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। छत की बात की जाए तो आई डू हैव अ लॉट ऑफ हेड रूम, और मेरा हेड बैंग भी नहीं होगा क्योंकि मेरे पास साइड पे भी काफ़ी जगह, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद पैनोरामिक रूफ है, आपको पता ही है, पूरे आपको इंटीरियर में ज़बरदस्त सी फील आती है। मैंने कहा मैं ज़रा बंद कर दूँ कि आपको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव दिखा सकूँ। बहुत ही प्रीमियम लगता है, देखें, मतलब पीछे बैठे हो ना, फुल एयरी स्टांस लगता है, बहुत प्यारी लगती है गाड़ी। और आपके पास ये साइड पे आपके पास मैप लाइट्स आ जाती हैं जो फुल LEDs हैं। आपको पता है मैं कितना बड़ा LED का फ़ैन हूँ, ये भी LED हैं और वो भी LEDs ही हैं। इसके बाद आपके पास ये आपके ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं, और इनमें आपके पास कोट हुक्स में आराम से कोट वोट लटका है, कोई मसला ही नहीं। आर्मरेस्ट की बात की जाए, साइड आर्मरेस्ट, तो ये भी बहुत ही पॉश लगता है और बड़ी ही ज़बरदस्त पोजीशनिंग है। 2 कप होल्डर्स हैं जिनका कवर भी है, तो बहुत ही नीट लगते हैं। पीछे एप्रन स्टाइल 2 पॉकेट्स आ जाती हैं। पोस्चर की बात की जाए तो आई एम प्रीटी कंफर्टेबल है। मैंने एज सच पीछे कोई लंबी जर्नी नहीं की हुई, आगे की हुई देखा जाए तो ठीक है। और अगर आपने इसे मूव करना है तो आप ये इस लैच को करके आप इसे रिक्लाइन भी कर सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं। तो अब मैंने और रिक्लाइन कर लिया, तो जितना रिक्लाइन हो मैं उतना प्रेफर करता हूँ, तो ये फुल रिक्लाइन पे है। पीछे बात की जाए, आपके पास एक कभी आ जाती है, USB-A के 2 सॉकेट्स आ जाते हैं, चार्जिंग सॉकेट्स आ जाते हैं। पीछे आपके पास एयर वेंट्स आ जाते हैं, और ये आपके पास एयर क्लीनर है कंसिडरिंग कोविड वगैरह, तो इसमें एक फ़िल्टर होता है जो अगले आर्मरेस्ट में आप रिप्लेस कर सकते हैं। और ये ION इसका एक फ़ीचर है अंदर, उसे ऑन करके ये सब कुछ हो जाता है। अगर आप नोटिस करें, इसके ये सीट कंट्रोल्स हैं, दीज आर बेसिकली बॉस कंट्रोल्स, के अगर कोई एग्जीक्यूटिव पीछे बैठा हुआ है और ही वांट्स मोर लेग रूम, तो इंस्टेड वो कहे आगे वाले को यार आप आगे करना, और मतलब ड्राइवर वगैरह को कहे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आगे कर सकते हैं। और ये दिस इज़ 4-वे एडजस्टमेंट है, फ्रंट बैक, और इसका जो इंक्लाइन शिफ्ट होता है। प्रोटॉन के ये रेयर स्पीकर्स अगेन कैनवर्ट के साइड का भी है, 1 टच ऑटोमेटिक, जैसे मैंने आपको बताया। पीछे ट्विटर्स नहीं है, तो ऑल एंड ऑल पीछे बहुत ही आपका प्रीमियम और बहुत ही आई वुड से लग्जरियस फील है, स्पेशली ये जो लेदर की टोन है। तो चलें जी, लेट्स मूव टू द फ्रंट नाउ। अच्छा जी, अगर अंदर मूव किया जाए तो सीट्स की बात की जाए, हमारे पास दिस ड्राइवर सीट है स्टैंड एडजस्टेबल, जिसमें आप फ्रंट बैक रियर इंक्लाइन कर सकते हैं, हाइट एडजस्टमेंट, और आपके लंबर सपोर्ट है। अगर आप देखें लंबर एडजस्ट हो रहा है। तो जो आपके पैसेंजर सीट है दैट्स ओनली 2 वे, उसमें सिर्फ आप रिक्लाइन और आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। मतलब अगर दे देते यार, क्या मसला था, आपने बॉस कंट्रोल्स दे दिए हैं तो आप वो भी दे दें। उसके बाद अगर हम इंटीरियर पे मूव करें तो आपके पास ये साइड का भी आ जाती है, जिस आपके पास मिरर कंट्रोल्स आ जाते हैं राइट लेफ़्ट करने के लिए अगर आपने करना है, और इसके बाद ये एडजस्टेबल भी है। और अगर आपने डीएक्टिवेट करने हैं रिट्रैक्टेबल मिरर्स, तो आप यहाँ करें तो ये देखें मिरर्स बंद हो जाएंगे, और क्योंकि हमने इसे ऑटो पे रखा हुआ है तो ये ऑटो पे एज द कार थिंग्स हो जाते हैं। यहाँ से आप बूट खोल सकते हैं, या आपके मीटर ब्राइटनेस की हैं, और ये आपके पास फ्रंट लाइट्स की बीम एडजस्ट करने के लिए आ जाती है। आगे मूव किया जाए, आपके एयर वेंट है जिसकी इसका ये आपके पास स्लाइडर लगा हुआ है जिसे आप क्लोज कर सकते हैं। आपके पास साइड विंडो के लिए डिफॉगर आ जाता है, और ये इसकी फ्रंट लुक है पूरे, जो बहुत ही नाइस और प्रीमियम लगती है। मतलब अब आप देखें कितना आपको प्रीमियम लग रहा है। और ये जब आप एंटर होते हैं तो फिर ये डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। बात की जाए अगेन, फ्रंट दोनों वेंटिलेटेड सीट्स हैं और बहुत ही प्रीमियम सीट्स हैं। इस कैटेगरी में भाई मैं ये सीट्स एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था। आगे मूव किया जाए तो स्टीयरिंग व्हील आपका बहुत ही ज़बरदस्त लेदर में स्टिच्ड है। आपके पास जो ब्राउन चल रही है वही ब्राउन स्टिच यहाँ भी सारी जा रही है, और ये बहुत ही प्लश लगता है। बाय द वे, इस गाड़ी में 10 एयर बैग हैं, 1 2 3 4, 2 सीट्स में 5 6 7 8 9 10 एयर बैग्स। यहाँ 2 मिलने अभी शुरू हैं, इन्होंने 10 दे दिए। गुड, कीप इट अप प्रोटॉन। तो जनरल लेआउट देखा जाए तो आपके पास 3 टोन अभी चल रही है। एक आपके अपर डैश जा रही है जो सॉफ्ट लेदर है, जो नाइस है, ये ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट है।
उसके बाद आपके पास एक ब्रश्ड एल्यूमिनियम जा रही है जो आपका वहाँ ख़त्म हो जाता है, और आपके रियर डोर्स वगैरह में भी जिसकी इंसर्ट्स हैं, फिर जो और आपके दरमियान में भी आते हैं जहाँ आपके पास बड़े स्टडी ग्रैब हैंडल आ जाते हैं कि जब आपने ऑफ रोडिंग करनी है ग्रिप के लिए बेसिकली। और फिर आपके पास ये ब्राउन लेदर आ जाता है, और बल्कि 4 टोन्स हो रही हैं क्योंकि आपके पास जो हेडलाइनर है ये सारा है स्किन कलर में। बात की जाए हमारे पास सनवाइजर्स आ जाते हैं जिनमें लाइट ऑटोमेटिकली, ये इन्होंने यार वो हैलोजन ये भी एलईडी दे देते हैं। बाकी आपके पास अटैचमेंट्स के लिए ये पॉइंट है, यहाँ कार्ड वगैरह कर सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। ऑल्दो इट्स नॉट एक्सटेंडेबल, बस ये है कि डज द जॉब परफेक्टली वेल। दरमियान में तो आपके पास ये पैनोरामिक रूफ का कंट्रोल है, ये आपके पास आपकी पैनोरामिक रूफ का के ब्लाइंड का कंट्रोल है, इसे हम खोल देते हैं। ये आपके पास एक्टिवेट करने के जब आप दरवाजे खोलेंगे तो ये लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन होंगी और जब बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। ये आपके पास सारी लाइट्स ऑन करने का एक मास्टर स्विच है, इससे पूरी गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाएंगी। साथ साथ माइक्रोफोन के पास बहुत ही एक रीजनेबली साइज का भी आ जाती है जिसमें आप सन ग्लासेस वगैरह इस तरह के एक्स्ट्राज रख सकते हैं। दरमियान में मूव किया जाए तो आपके पास एयर वेंट्स आ जाते हैं वहाँ भी, और इनमें आपके पास हैज़र्ड वार्निंग्स आ जाती हैं। नीचे आपके पास एयरबैग्स ऑफ करने का भी यहाँ ऑप्शन है, और वो मैं आपको दिखाऊँ तो अगेन ये अगर आप देख सकें तो आप यहाँ से पैसेंजर एयरबैग्स ऑफ कर सकते हैं। तो ये जब एयरबैग ऑफ होता है तो फिर आपके ये कर्टन एयरबैग्स भी ऑफ हो जाते हैं, तो दोनों होते हैं लेकिन सीट एयरबैग रहता है फिर भी। सेंटर में मूव किया जाए, इंफोटेनमेंट पे ज़रा थोड़ी देर में आते हैं, इससे ज़रा नीचे चलते हैं। आप जी तो यहाँ मूव किया जाए, आपके पास ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, अगर आपने दोनों को सिंक करना है तो इस तरह हो जाते हैं, वरना अगर आपने दोनों को एक साथ ही चलाना है तो फिर ये इंडिविजुअली चलने शुरू हो जाएंगे। साथ आपके ऐसी ऑटोमेटिक है, ऑटो कंडीशनिंग ऑन होती है। हाई यूएन वाला बटन है, ये बेसिकली है कि फ्रंट ऑन होता है, इससे आपका फ्रंट एंड बैक ऑन होता है, इससे बंद हो जाता है। जो आपके पास एयर प्योरीफायर है, और एयर प्योरीफायर का ये आपके पास लगा हुआ है, जो फिल्टर्स हैं आप चेंज कर सकते हैं जब वो रिक्वायर्ड टाइम पूरा हो जाए तो आप चेंज कर लें। इसके बाद यहाँ ऑफ फ्रंट डिफॉगर्स मोड वगैरह आ जाता है, आपकी फैन स्पीड, रीसर्कुलेटिंग एयर, रियर डिफॉगर एंड दैट्स अबाउट इट। साइड पे मूव की जाए तो आपके पास इकॉन बटन, स्पोर्ट बटन, डाउन हिल असिस्ट, पार्किंग सेंसर्स, ये इन्होंने मिस कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक आ जाती है, ऑटो ब्रेक होल्ड आ जाता है, ट्रैक्शन ऑफ आ जाती है, और ये भी सिविक की तरह जैसे मैंने बताया जब सीट बेल्ट पहनी होती है तो ये ऑटोमेटिकली जब इसे ड्राइव करें तो ये ऑटोमेटिकली डिसंगेज हो जाती है। लेट मी शो यू, ये देखें अब ऑटोमेटिकली डिसंगेज हो जाएगी। तो ये इसका ज़बरदस्त फीचर, जैसे ही आप इसे पार्किंग में डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएगी। इसके बाद ऑटो ब्रेक होल्ड इसका फीचर नीचे है, और आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है। साइड पे कहें तो आपके बड़ी ज़बरदस्ती कभी आ जाती है जिसमें आप 2 रीजनेबल साइज़ कप होल्डर्स रख सकते हैं, और ये एडजस्टेबल है तो कोई मसला नहीं होगा। इसका गियर बॉक्स है, आपने अगर गाड़ी पार्क में करनी हो तो आप यहाँ से इसका बटन दबाते हैं और ये डी में आ जाती है। इसी तरह आपने मैनुअल में लेके जाना तो मैनुअल हो जाएगी, और इसी तरह आपने रिवर्स में डालनी है रिवर्स, और व्हेन यू पुट इन पार्क तो ऑटोमेटिकली पार्क भी हो जाएगी। दरमियान में मूव किया जाए तो आपके पास अगेन एक रीजनेबल साइज्ड ग्लव बॉक्स है, नॉट दैट बिग, USB टाइप एक ही चार्जिंग, ओल्ड हाउस होल्ड स्टाइल पावर आउटलेट लगा हुआ है। अच्छा जी, साइड पे बात की जाए, साइड पे बहुत ही ज़बरदस्ती कभी आ जाती है जिसमें अगेन आपके पास पावर ऑप्शन है, और यहाँ भी आपके पास ज़बरदस्ती कभी आ जाती है। ऑल्दो ये सेंट्रल टनल कनेक्ट कर देते तो अच्छा होता है सिविक की तरह, लेकिन नहीं है तो कोई मसला नहीं, डजंट मैटर जी। तो अब मूव किया जाए, आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ लगा हुआ है, आपके एयर वेंट्स काफ़ी डिटेल काफ़ी अच्छा है। अब हम मूव करते हैं अपनी सेंट्रल इंफोटेनमेंट पे। सेंट्रल इंफोटेनमेंट की बात की जाए तो आपके पास यहाँ आपके पास शॉर्टकट कीज़ है, मीडिया, रेडियो, वॉल्यूम म्यूट करने का। यहाँ आपके पास बैक, होम, फ़ोन, नेविगेशन, और इससे अगर आपने ऑफ़ करना है तो आप यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हैं। ये आपके पास इसका इंफोटेनमेंट है, ठीक हो गया। आपके पास यहाँ इट्स ऑल जनरल, इट्स नॉट एन एंड्रॉयड, लेकिन मेरे ख्याल से जो इसकी यूज़ेबिलिटी है, जितनी जो रिक्वायरमेंट है ना उसके मुताबिक बिल्कुल इट्स परफेक्ट। आपके पास ये आपके सेंट्रल कंट्रोलर है, तो जो आपके इस मीडिया चल रहा है वो यहाँ आ जाएगा। ये आपके पास वेंटिलेटेड सीट से कंट्रोल्स हैं, सर्दियों में तो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। आप ये फ्रंट पे हैं दोनों पे, ऑलराइट। इसके बाद जितने भी आपके यहाँ कंट्रोल्स हैं सारे यहाँ रेप्लिकेट हो जाते हैं। आपके फ्रंट डिफॉगर, रीसर्कुलेटिंग एयर, ऑटो, AC मैक्स, ठीक है जी। AC होता है ऑन, AC मैक्स पे होता है, फिर आप जो दोनों जोन्स हैं ना वो सिंक होके ऑटो मैक्स पे चला जाएगा। तो ये सब कुछ है। इसके बाद इससे अगर आगे मूव किया जाए तो आपके पास यहाँ इस प्रोटॉन का वॉइस असिस्टेंट, जैसे मैं कहूँ हे प्रोटॉन कमिंग, देखें। इसके बाद आप जो भी फीचर देना है, ओपन सनरूफ, द फलाना तो आप ओपन कर जी। तो एज आई वाज सेइंग, यहाँ आपके पास फ़ोन जब कनेक्ट होता है उसके प्लेयर आ जाते हैं, और आपके पास ये अपना योर स्टैंडर्ड क्लाइमेट कंट्रोल्स आ जाते हैं जिस जी। तो आगे मूव किया जाए
इसकी सेटिंग्स में ऑडियो में आपका वो सारा नॉर्मल आ जाता है, ट्रबल दिस एंड दैट, और वॉइस कंट्रोल टोन्स और दिस, ये सब कुछ। व्हीकल में आपके पास एडवांस ड्राइवर असिस्ट, और जो इसका फ्रंट जो कोलिजन होती है, जो अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, वो टाइम के लिहाज से होता है कि अगली गाड़ी कितने सेकंड दूर है, डिस्टेंस नहीं है जी। तो इसमें आ जाए आपके ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग है, वो भी हो जाती है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, वो भी आप रख सकते हैं, लेन डिपार्चर वार्निंग, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। और इसमें सेंसिटिविटी आप रख सकते हैं, इसमें हाई है थोड़ा सा भी, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, ओपन डोर, जब डोर ओपनिंग वार्निंग आ जाती है। इसके बाद इंटेलिजेंट हाई बीम्स हैं, इसका ये मतलब है कि जब कोई आगे कोई गाड़ी आ रही है और आपकी हाई बीम्स हों तो वो ऑटोमेटिकली लो बीम्स पे हो जाती हैं। तो मतलब इसका जो सिस्टम है ना, दैट इज़ इंटीग्रेटेड विद द कार। इट्स नॉट लाइक फॉर्च्यूनर सिविक जिनके सिस्टम्स इनके सब बस पार्शली होती हैं, फुली इंटीग्रेटेड है। तो इसमें देखें इंटेलिजेंट है तो वो खुद ही लो बीम्स कर देगा कि अगले वाले को परेशानी ना हो, वरना आपको तो पाकिस्तान में कौन दूसरों के एहसास करता है। इसका जो स्टीयरिंग है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको स्पोर्ट में रखना है या नॉर्मल अभी है स्पोर्ट में, तो स्पोर्ट में थोड़ा हैवी हो जाता है, दूसरी तरह थोड़ा लाइट हो जाता है। डोर लॉक्स भी इसी तरह, अगर आपको विंडोज़ वेंटिलेशन चाहिए, विंडोज़ वेंटिलेशन का मतलब ऑफ है कि जब गाड़ी धूप में खड़ी होगी तो लॉक होगी तो विंडोज़ इतनी खुल जाती हैं। इसके बाद अगर डोर सेटिंग्स में आए तो आपके ऑडिबल डोर लॉक नोटिफिकेशन, जैसे अभी दरवाजे नहीं खोल रहे थे तो वो कहीं जा रही थी। इसके बाद ऑटो फोल्ड मिरर्स इसमें आप रख सकते हैं, वरना वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप देखें जैसे मैं अगर इसको मैं ये कर दूँ तो ये यहाँ से इसकी सेटिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। ऑटो क्लोज विंडोज़ एंड सनरूफ, इसका मतलब ये है कि जब गाड़ी आप बंद करें तो इस जो भी खुला हो सब ऑफ हो जाए। डे टाइम रनिंग लाइट्स अगर आपने रखनी है ऑन रखी रहे, नहीं रखनी ऑफ़ कर दें। डे टाइम रनिंग लाइट्स, टेल गेट कितना ओपन हो चाहिए, 5 पे अगर आपने इसकी कम कर दें तो फिर कम खुलेगा। और ये देखें अभी मैक्स हाइट पे हुआ है जो मैं पहले बता रहा था। तो इसकी सब ये सब इसकी ज़बरदस्त बात है। नीचे सेटिंग्स में आ जाए तो आपके पास ये फैक्ट्री रीसेट दिस एंड दैट नॉर्मल आपका स्टफ़ है। ये हमारे इंफोटेनमेंट का बड़ा ही एक प्रॉपर और थॉरो रुक हो गया। अब लेट्स मूव टू द स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो बहुत ही प्लश और प्रीमियम है आपके पास, और इसमें अगर देखा जाए आपके पास ये क्रूज़ कंट्रोल के बटन आ जाते हैं, यहाँ से आप इसे एक्टिवेट करते हैं, वो देखें इसकी एक्टिवेशन के आ जाते हैं। फिर आप यहाँ से सेट करेंगे और यहाँ से आप स्पीड ऊपर नीचे, डिस्टेंस आगे पीछे। यहाँ की बात कीजिए, यहाँ आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल्स आ जाते हैं, फ़ोन एक्सेप्ट करने का मोड वगैरह, और ये चेंज करने का दरम्यान आपका ये स्टीयरिंग वगैरह आ जाता है। साइड की बात कीजिए आपके पास यहाँ, क्योंकि ये CKD है, यहाँ आपके पास ये वाइपर स्टॉक्स हैं। आगे करेंगे तो रियर वाइपर्स है, फ्रंट करेंगे तो फ्रंट वाइपर्स हैं। और इसकी ये जो स्विच है ये इसकी ऑटो का है कि आपको सेंसिटिविटी कितनी चाहिए, तो ये मैक्स सेंसिटिविटी पे हुआ है अगर आप जिस तरह करना चाहें। साइड पे इसके रियर वॉशर्स के लिए अगर आपने रियर वॉश करना है तो आप साइड पे रियर वॉश कर सकते हैं। ऊपर करेंगे वॉश होगा, नीचे पे सिर्फ एक मतलब स्वाइप होगा। ये जो है दूसरे स्टॉक में है तो इसमें आपका वन टच ऑटोमेटिक है। ये ऑटो लाइट्स हो गया ना, ऑटो आपने करनी है। इसके बाद आपके पास ये मैनुअल हो गया है, इसका फॉग लैंप्स। और ये इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो पीछे और फ्रंट फॉग लाइट्स हैं, वैसे कॉर्निंग लाइट से लेकर आप इन्हें ऑन भी कर सकते हैं। ये देखें फ्रंट फॉग लाइट्स ऑन हो जाएंगी और रियर फॉग लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। तो अभी हम ऑटो पे रख लेते हैं। तो मीटर की बात की जाए, मीटर इज़ प्रीटी डिसेंट। आपके पास यहाँ आपका फ्यूल गेज आ जाता है और यहाँ आपके पास आपका टेम्परेचर गेज आ जाता है, सारा डिजिटल है। दरमियान वाला कुछ हद तक कस्टमाइजेबल है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये इको ऑन हो गया तो इस तरह हो जाता है, स्पोर्ट मोड ऑन हो तो इस तरह हो जाता है। ये ट्रिप से आप इसे कन्फिगर कर सकते हैं कि मैं इसका अगर ट्रिप ऑन करूँ तो ये ट्रिप से कन्फिगर होना शुरू हो जाता है। अब आप यहाँ से इसकी चीज़ें कन्फिगर कर सकते हैं। ये देखें जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हर टायर का टेम्परेचर और प्रेशर बता रहा है आपको मैनुअली। करंट वो जिस पे आपका क्रूज सेट होगा वो है, इसका ट्रिप मीटर है। इसके बाद आपके पास ये नॉर्मल स्टफ़ आ जाता है, ये आपके पास सेटिंग डेट टाइम वगैरह, फैक्ट्री रीसेट करना है। ऑयल सर्विस के लिए आपकी बड़ी अच्छी चीज़ है। स्पीड लिमिट मोटर पे जा रहे हैं, जितने पे आपने स्पीड लिमिट सेट करनी है उसके बाद गाड़ी बीप करेगी। अगर आपने कोई डेस्टिनेशन सेट करनी है वो आपको बता देगा। CDs हैं, इसके बाद ट्रिप कंप्यूटर तो मैंने आपको बता दिया। इसका ज़रा ये इन्फॉर्मेशन प्लास्टिक थोड़ा सा इतना इंटुएटिव नहीं है, तो यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हो तो आपको पूरा प्रोसीजर फिर से करना पड़ता है। इसमें आपके पास ऑप्शन आप मोड दबाएँ या वहाँ से आप एक ही जितना बस वो ये है कि आपको ट्रिप मीटर पर डायरेक्ट आता है। आप ये मोड दबाएँ, ये वाला जो बटन है आपका, इसके बाद नीचे जाएँ तो थीम सेटिंग में अगर आप मोड दबा के अगर आप थीम 2 पे जाएँ तो आपका ये पूरा लेआउट चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखें पूरा लेआउट चेंज हो गया, आपके RPMs आ गए, डिजिटल मीटर आ गए। और अगर आपने दूसरा करना है तो दूसरा भी करना बड़ा ही आसान है। तो जी दैट्स अबाउट इट, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। और आपके पास आपका गियर इंडिकेटर्स आ जाते हैं,
जी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये 360 कैमरा भी है इसमें, तो आपके पास पूरी सराउंडिंग नज़र आ जाती है। ये देखें, अगर मैं यहाँ से राइट मुड़ूँ तो आपके पास ये राइट वाला सारा एरिया आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट मुड़ूँ तो आपके पास ये लेफ़्ट वाला सारा एरिया आ जाएगा। इस तरह अगर मैं यहाँ से रिवर्स करूँ तो रिवर्स आए तो यहाँ आपके पास डायनामिक लाइंस आ जाती हैं कि गाड़ी के क्या चक्कर वक्कर है। और इस तरह इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है। और जब इसे मैं वापस पार्क कर दूँगा, इसमें आपके पास व्यूज़ हैं, जैसे फ्रंट व्यू आ जाता है तो आप इसमें ये चेंज भी कर सकते हैं। मतलब मैंने पूरा व्यू कर लिया, इसमें फ्रंट रियर आपने जैसा भी व्यू करना आप कर सकते हैं। ये इसका 360 व्यू आ गया, इसमें आप इस तरह हिलाएं तो आपको ये काली देते तो बड़ा अच्छा होता है, टेंशन टू डिटेल होती। अभी देखें गाड़ी खड़ी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं आपको किस तरह लेके जाना है। तो ये इसका बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। तो बाकी आप यहाँ से सेटिंग्स ऑल्टर कर सकते हैं। आपको डायनामिक चाहिए नहीं, रियर गियर, एग्जिट डिस्प्ले चाहिए नहीं, ब्लाइंड व्यू शैडो चाहिए, दिस एंड दैट। देखिए मैंने डायनामिक लाइंस खोली हैं तो इसका मतलब है कि जब दरवाज़ा खुलेगा तो इसे पता चल जाएगा तो दरवाज़ा कहाँ तक है और कहाँ तक बंद हो जाएगा। देखिए तो इसमें ये डायनामिक लाइंस का ये फ़ायदा है। इसके बाद ब्लाइंड व्यू शैडो जो है वो ये है कि आपकी जो गाड़ी का टोटल फुटप्रिंट है वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आप इसकी ब्राइटनेस ऑल्टर कर सकते हैं। कार ओपेसिटी अगर आपने कम करनी है तो वो भी कर सकते हैं। देखें अगर मैं गाड़ी की कार ओपेसिटी कम कर दूँ तो गाड़ी का शैडो आना शुरू हो जाएगा। इसके टर्न लाइट ट्रिगर्स जो हैं वो अगर ऑन हो तो उससे ये होता है कि क्या देखें, अब अगर मैं इसे ऑन करूँगा तो यहाँ से भी नज़र आएगा, ठीक है। और ब्लाइंड व्यू जो है वो फ्रंट और रियर का, तो आप रियर पे भी कर सकते हैं और फ्रंट का भी आपके पास। इसके बाद रीसेट वगैरह। तो जी दैट्स अबाउट इट, बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव ये भी रिव्यू हो गया है। जब ये टर्न ऑफ हो तो आपके पास ये एनिमेशन आती है और जब आप स्टार्ट करें तो भी आपके ऐसी बड़ी ही प्यारी एनिमेशन आती है, देखिएगा। तो ये इसकी ज़बरदस्त बात है। तो चलें जी, आई होप यू देखिए वॉइस असिस्ट इसके ऑन है। और अभी जैसे मैं उतरा था तो मेरे अगेन पैर लगे, लेकिन क्योंकि ये साफ़ है तो मुझे इतना मसला नहीं होगा। तो चलें जी, आई होप यू लाइक द वीडियो। और बहुत ही प्रोटॉन की कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हो गई है। ऑल्दो लंबी थी लेकिन इट्स वर्थ इट, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी की तो वीडियो बनती है। तो चलें जी, आई होप यू लाइक एंड एन्जॉय द वीडियो। तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।